सो ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये स्केलिंग ऑफ ट्रायंगल की है। यहाँ पे डिस्प्ले क्या किया है हमने, 3 कोऑर्डिनेट लिए हैं। एक्चुअली ये स्टोर्ड एरे में हुआ है, एरे 2x3 का एरे है। तो ये जो एलिमेंट्स इनपुट किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है ट्रायंगल। इसके बाद अब स्केलिंग फैक्टर का मतलब है कि इसको x और y में कितने से हम स्केल करें। मान लेते हैं इसको हम क्या है जो स्केल कर रहे हैं वो 2 और 2 से कर रहे हैं, यानी कि x में भी 2 है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, x में जो स्केलिंग हो रही है यानी कि x के जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे और y के कोऑर्डिनेट 3 से मल्टीप्लाई होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास आउटपुट है। इसका प्रोग्राम क्या है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो ऑब्वियसली इनपुट के लेनी है हमने 6 वेरिएबल की इनपुट लेनी है, यानी कि 3 पॉइंट की इनपुट लेनी है। तो हम प्रोग्रामिंग में इनपुट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले वॉइड मेन पे हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो इतना क्लियर है। वॉइड मेन ये ग्राफिक्स को स्टार्ट करने के लिए डिटेक्ट है, और उसके बाद क्या है हमारे पास ये इनिशियलाइज किया है हमने ग्राफिक्स को, ये ऑलरेडी आप अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमने एक एरे लिया है, क्या है ये, ट्राइंगल के लिए 3x2। 3 मतलब क्यों, 3 पॉइंट है और हर एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट है, इसलिए 3x2 का ये मैट्रिक्स लिया है। tx और ty ये हमारे पास क्या है स्केलिंग, इसको हम x कर देता हूँ मैं, फैक्टर क्या है ये हमने इनपुट कर लिया है। 2 डायमेंशनल एरे की इनपुट की है, ट्रायंगल में वो स्टोर हो गया है। और उसके बाद इस ट्रायंगल को डिस्प्ले करने के लिए हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल इज नथिंग, इट इज द जॉइंट ऑफ 3 लाइन्स। तो ये 3 लाइन का जंप देखो यहाँ, इसे अंडरस्टैंड करो। ये मैंने इसको क्या है, तो ये 3 लाइन को, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन को डिस्प्ले कर दिया है। ट्रायंगल के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइंस को डिस्प्ले करना है। एक बात है कि एक लाइन के कोऑर्डिनेट जो हैं वो दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट भी हैं। यहाँ बड़े ध्यान से देखोगे तो ये देखो 0 0 है कोऑर्डिनेट, ये दूसरी लाइन वहीं से चलनी है तो वो उसके भी 0 0 होने चाहिए, 0 1 होने चाहिए पहले कोऑर्डिनेट, और ये एंड वाले कोऑर्डिनेट होते हैं लाइन के लिए। ओके, और यहाँ पर क्या है, इतना होने के बाद ये डिस्प्ले होगी ट्रायंगल। उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे इसके स्केलिंग फैक्टर मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ SX नहीं SX तो इसको इनपुट किया है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो सिंपल, यानी कि इस एरे के हर एक एलिमेंट को हमने x वाला किस में स्टोर हो रहा है, 0 पे, और y वाला कहाँ पे स्टोर हो रहा है, 1 पे स्टोर हो रहा है 2 डायमेंशन में। तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो क्लियर है ना। इसका मतलब क्या है, ट्राई ऑफ i ऑफ 0 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ, इसका फुल एब्रीविएशन क्या है, TR ऑफ i, उसके बाद 0 इज इक्वल टू TR ऑफ i और 0 मल्टीप्लाइड बाई स्केलिंग फैक्टर SX। वैसे ही TY के लिए होगा। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या, न्यू ट्रायंगल को हमने फिर से डिस्प्ले कर दिया है। तो प्रोग्रामिंग जो है उसको हम मॉड्यूलर अप्रोच भी कहते हैं, सब प्रोग्राम भी कहते हैं, यानी कि हमने पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर लिया। यही यदि मैंने 3 लाइनें लिखनी होती तो पहले यहाँ पे लिखता 3 लाइनें, फिर उसके बाद फिर से 3 लाइनें लिखता, तो उसके लिए हमने फंक्शन बना लिया। तो फंक्शन होता क्या है, कोड है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं विद सम पैरामीटर्स एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्केलिंग। कोई क्वेश्चन? डन? ओके।